नमस्कार मित्रों। आज पाकिस्तान पर थोड़ी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुल्क होगा जो अपनी हार को भी विजय बनाकर पेश करता है और उसमें कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिससे उसकी थू थू होती है और उससे भी उस पर अंतर नहीं आता है। अगर शहबाज शरीफ इस समय विदेश के दौरों पर है, उनके साथ आप जानते ही हैं कि उनके साथ कई नेता हैं, लेकिन जो मूल चर्चा हो रही है वो चीफ ऑफ स्टाफ था फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की हो रही। उनके साथ विदेश मंत्री इसाक डार हैं, उप प्रधानमंत्री भी वही हैं, आंतरिक मंत्री मोहसिन रजा नकवी हैं, सूचना मंत्री अताउल्ला तरार हैं, वो सब हैं वहाँ। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि किसी देश का प्रधानमंत्री जा रहा हो, वहाँ का उप प्रधानमंत्री यात्रा पर जा रहा हो, तो वहाँ उस देश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके साथ डिप्लोमेटिक बैठक में बैठे, नेताओं से मुलाकात में बैठे, उसका परिचय कराया जाए? तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। यानी दुनिया ने भी मान लिया है कि अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत करनी है तो केवल वहाँ प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री से बात करने से काम नहीं चलेगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं। जब बातचीत करनी है तो वहाँ सेना के प्रमुख से बात करो। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए कि हम जो कुछ बात कर रहे हैं वो सेना का समर्थन है, सेना की बात है, इसलिए वो शायद साथ लेके चल रहे हैं। और जिस ढंग से वो आसिफ मुनीर हर बैठकों में रहते हैं। अब आज की तस्वीर ईरान की है कि ईरान में वो पहले जो मसूद पेजेस्कियन साहब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनसे मिलने गए, वहाँ भी आसिफ मुनीर साहब उसी ढंग से उनके साथ प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठे हैं। बाद में जो वहाँ के धार्मिक नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं मजहबी आयतुल्ला खामेनी, वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ भी हैं। और वहाँ का दृश्य बड़ा अजीब था। शहबाज शरीफ तो बिना मोजा के, केवल बिना जूता के थे, मोजा पहने हुए थे। या तो सम्मान दिखा रहे थे या उनके अंदर इस बात से घबराहट थी या उतने अंदर इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि वो आयतुल्ला खमैनी के साथ कैसे हम जूता पहन के जाएं। लेकिन आसिफ मुनीर और बाकी सब जूता पहने हुए थे। तो यह सब, इसकी भी चर्चा बहुत हो रही है कि भाई एक देश का प्रधानमंत्री जब वहाँ नियम नहीं है तो जूता खोलकर क्यों गया। लेकिन अब इस समय इस यात्रा के साथ साथ मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, इस यात्रा की भी बात करेंगे, दूसरी कुछ घटनाओं की भी बात करेंगे। इस समय इनकी यात्रा से ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो जनरल आसिफ मुनीर के कारण हो रहा है। वही सत्ता के भी सूत्र है, शासन संचालन के सूत्र है, सैन्य नीति के सूत्र है, विदेश नीति के सूत्र है, और पूरा शासन प्रशासन और सरकार उनके सामने नतमस्तक है। अन्यथा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रधानमंत्री के इस यात्रा में जाने का कोई कारण नहीं। अगर कहीं से कोई सैन्य समझौता होना है, दोनों देशों के चीफ की वार्ता होनी है, उसमें तो समझ में आती है, भाई हमारे देश में भी है। लेकिन हमने देखा है कभी अमेरिकी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मिल रहे हो तो हमारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वहाँ हों, हमारे प्रधानमंत्री अगर जर्मनी के चांसलर से मिल रहे हों या रूस के राष्ट्रपति से, चीन के राष्ट्रपति से, दूसरे देशों से। लेकिन पाकिस्तान का कैरेक्टर अलग देश है, वो सामान्य देश नहीं है। लेकिन मैं इस पर कभी आगे और भी इस पर लंबी बात करूंगा कि इस्लाम में मिलिट्रिज्म का एक कंसेप्ट ही है, हम अपने अनुसार उसकी तुलना न करें। जो मुस्लिम देश हैं, जो मुस्लिम शासन प्रणाली है, उसमें सैन्यवाद की, उसमें फाइट की, उसमें युद्ध लड़ने की, मजहबी युद्ध भले हो मुजाहिद के रूप में, उसकी एक सोच ही है उस रूप में। उसमें कहीं ज़्यादा कहीं कम एक विकृति भी आती है। तो वो भी इसके पीछे सोच है और उसको भी समझना पड़ेगा आगे। लेकिन इस यात्रा से उनको प्राप्ति क्या हो रही है? इस यात्रा के एक दिन पूर्व, जो ये 4 देशों की यात्रा पर गए हैं, उसके एक दिन पूर्व पहले वो तुर्की, आप जानते ही हैं कि तुर्की ने उनकी मदद की थी, ड्रोन दिए, मिसाइल दिया, तो तुर्की गए हैं और उनको बताया है कि आपके मिसाइल से हम तो युद्ध जीत गए। तुर्की के पास भी कुछ सूचना तो होगी, न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।
लेकिन अब वो शेखी बघार रहे हैं। पाकिस्तान के भी बहुत सारे विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान युद्ध कैसे जीता है। आपके घर में घुसकर 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त भारत ने किया है और दुनिया ने देखा है। और प्रधानमंत्री ने आज जो तिरंगा यात्रा चल रही है उसमें भाषण में भी कहा कि इस बार हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है, सबूत पड़ोस से आ रहा है। वो बता रहा है कि हमको मार पड़ी है। दुनिया बता रही है आपके एयरपोर्ट डैमेज हमने किए हैं, या आपके एयरपोर्ट जो सैन्य अड्डे हैं वो डैमेज हुआ है, आपके वायु या आपके फाइटर जेट गिराए गए हैं, आपके सैनिकों की संख्या बड़ी संख्या में 40-42 लोग मारे गए हैं। भारत का तो कोई नुकसान अभी तक ऐसा दिखा नहीं है, तो युद्ध कैसे जीत गए। लेकिन पाकिस्तान तो 1971 के हारे हुए युद्ध को भी बताता है कि उस युद्ध में विजय हुई और वहाँ के पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। 93,000 उसकी सेना भारत के गिरफ्त में थी, युद्धबंदी थे, और उसके नाते भारत ने छोड़ दिया था और बांग्लादेश से उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन वो युद्ध जीत गए। कारगिल युद्ध बताते हैं जीत गए, जबकि कारगिल युद्ध में वो तो घुस गए थे, मुजाहिदीनों के नाम पर सेना को घुसा दिया था, मार पड़ी, उनके भारी संख्या में सैनिक मारे गए और कहा जाता है कि उनके तो 3,000 से ज़्यादा लोग भी मारे गए। कुछ अलग अलग संख्या थी, लेकिन वो भी युद्ध जीत गया। 1965 में तो सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में उसको वापस कर दिया गया, लेकिन वो भी युद्ध वो जीत गया। तो पाकिस्तान देश है एक बेशर्म देश जो लात खाकर भी कहता है कि हमारा सम्मान बढ़ा है हमारे, जो जूता भी खाता है और कहता है कि नहीं मैं तो विजेता हूं। तो अब उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस समय मतलब न तो ईरान से जो समाचार आ रहा है कि उनके जो वहाँ के जो तेहरान टाइम्स है वहाँ का अखबार, उसने लिखा है कि ईरान से उनको कोई भी वायदा नहीं मिला है। ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा इतना ही है कि उम्मीद है कि दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित होगी, क्योंकि एकदम खुल के ईरान पाकिस्तान के पक्ष में भारत के विरुद्ध आ जाएगा इस्लाम के नाम पर भी इस अवस्था में इसकी संभावना कम है। तो वहाँ से भी उनको अब तुर्की, ठीक है, तुर्कियों को इस समय लगता है कि हम दुनिया में उनके जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनको लगता है कि हम दुनिया में खलीफा की तरह इस्लाम के एकमात्र मान्य खलीफा होंगे, अपने तरह वो चल रहे हैं। तो भारत ने भी उनके साथ, भारत भी अपनी दृष्टि से उनके विरुद्ध कदम उठाना शुरू किया है और देखिए क्या होता है। और हमने उनके जो दुश्मन हैं उनके साथ शस्त्र समझौते भी किए, आर्मेनिया को दे ही रहे हैं जिनके साथ उनकी अपनी समस्या है। तो लेकिन कुछ विशेष नहीं प्राप्त हुआ। और वहीं समाचार यह भी है कि इस समय OIC की एक मीटिंग चल रही थी और OIC के मीटिंग में 57 मुस्लिम देश है, और जो मीटिंग इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में थी, वहां इन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव में भारत की निंदा की बात थी और भारत विरोधी बयान था। और सामान्यतः OIC में प्रस्ताव पारित हो जाता है, क्योंकि ये जो OIC का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, यानी इस्लामी सम्मेलन संगठन, यानी इस्लाम के सम्मेलन करने का एक संगठन है OIC। 57 देश इसके सदस्य हैं। ये भारत विरोधी प्रस्ताव खासकर कश्मीर के मामले में करता रहता है। और जिस समय भारत ने पाकिस्तान में घुसकर और आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया था, उस बीच भी OIC का एक प्रस्ताव आया था जो भारत के अनुकूल नहीं था। लेकिन इस बार पहले तो इंडोनेशिया ने उस प्रस्ताव का विरोध किया कि हम भारत के विरुद्ध प्रस्ताव नहीं कर सकते, और मिस्र तथा बहरीन ने उसका समर्थन कर दिया। तो इसके कारण वो प्रस्ताव गिर गया है। ये पाकिस्तान के लिए साधारण धक्का नहीं कि OIC से अगर जम्मू कश्मीर पर भारत के विरुद्ध प्रस्ताव गिरता है तो पाकिस्तान कहां प्रस्ताव पारित करा सकता है। और यह भारत की बड़ी रणनीतिक विफलता है। संयोग देखिए कि जिस समय शहबाज शरीफ, इशाक डार, आसिफ मुनीर खाड़ी देशों की यात्रा पर है, उसी समय हमारा भी प्रतिनिधिमंडल बैजयंत पांडा के नेतृत्व में, जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, गुलाम नबी आजाद है, वो भी उन देशों की यात्रा पर है। आज कुवैत में उन सब का बयान भी हुआ और लोगों ने वहां बोला है, वो भी उन देशों की यात्राओं पर जा रहे हैं।
और जिन देशों में ये गए हैं भारत, उसमें तुर्की को छोड़ कर जाना है इन प्रतिनिधि मंडल को, और जा रहे हैं। और वहां कहा है कि इस बार तो अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, हमारे सांसदों ने कहा है, तो अगली बार जो होगा फिर उसके बाद दुनिया हमको कुछ न बोले, फिर पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। वो और बताया है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम इसमें साथ हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में, और मुसलमान ज्यादा ईमान से रहते हैं, इनके तरह झूठ नहीं है, ये जोकड़ों का देश है। उन्होंने कहा कि ये जोकड़ों का देश है। और क्यों कहा, यह भी घटना आपको जानना जरूरी है। जब आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, उसके बाद उन्होंने एक डिनर दिया, रात्रि भोज में सबको आमंत्रित किया। और उस भोज में आप समझिए कि उस भोज में एक वो दिया गया, मेमोरियल जो कहते हैं, नवाज शरीफ को दिया गया। और वो इसलिए था कि बताया कि भाई ये इस तरह हमने जो है ये भारत के सैन्य अभियान को जो है उसको हमने धक्का कैसे पहुंचाया है, ये हमारे ही इस युद्ध का ये हमारे ही इस युद्ध की ये पेंटिंग है जो आपको दिया जा रहा है। अब वो पेंटिंग क्या है भाई, अब ये क्या हुआ कि उस पेंटिंग की तस्वीर कुछ लोगों ने पुराना निकालना शुरू किया, क्योंकि उसने जो भारत ने तो अपना ऑपरेशन सिंदूर रखा था, उसने ऑपरेशन बुनियान का नाम दिया था। तो वो चीन के युद्ध अभ्यास का वो था कि उसमें दिख रहा है कि 3 जो है रॉकेट लॉन्चर, वो एक मोर्फ फोटो गिफ्ट है, उसमें गूगल की तस्वीर से वो डाउनलोड किया हुआ है। और पाकिस्तान फील्ड मार्शल ये आसिफ मुनीर उनको देते समय मुस्कुरा रहे हैं और प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और उसने कहा कि भैया इसी से हमने भारत को जो है नाको चने चबा दिया है। अब वो चीन का PHL-03 रॉकेट लॉन्चर है, वो 2019 में चीन की सेना ने सैन्य अभ्यास किया था, उसकी तस्वीर है। इस तस्वीर को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर न जाने कितनी बार इस्तेमाल किया जा चुका है, और शहबाज शरीफ देखने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। मतलब वहां उसमें आसिफ अली जरदारी वहां जो राष्ट्रपति हैं वो वहां हैं, वहां जो सीनेट के अध्यक्ष हैं यूसुफ रजा गिलानी जो पहले प्रधानमंत्री थे वो वहां है, विदेश मंत्री उप प्रधानमंत्री इसाक डार वहां है, सेना के सारे प्रमुख मतलब बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबके बीच बेशर्मी की एक सीमा होती है। अब इसी से साबित हो जाता है कि पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। आपने लात खाया है, आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया, फिर उसके बाद आपने जो है इज्जत बचाने के लिए रिटेलिएट किया, आपको फिर मार पड़ी है, तो आप दिखाएंगे क्या? तो आपने वही दिखाया और दुनिया भर में पाकिस्तान की बद पीट रही, उसको बेशर्म कहा जा रहा है, गालियां पड़ रही है। अपने देश में भी लोगों ने कहा कि हमारा सेना अध्यक्ष जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कैसा फील्ड मार्शल है, लेकिन किसी ने भी इतना होने के बावजूद एक बयान तक नहीं दिया कि हमसे गलती हो गई है। ऐसा देश पाकिस्तान है और इससे हमको निपटना है। तो मित्रों, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।